तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम 12.8 किया था। ये आज के लेक्चर में हमें 12.9 से आगे स्टार्ट करना है। तो प्रॉब्लम 12.9 में आपको क्या दिया है, डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। आपको 5 कंपाउंड के नेम दिए हैं और उनके हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। हाँ। देखो कैसे बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिखते हैं 2 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन। तो देखो कोई भी नेम पे से स्ट्रक्चर बनाना है तो रिवर्स बना कि पहले तो हेक्सेन, सो नंबर ऑफ कार्बन 6 बना देंगे ऐसे। हेक्स एन, एन यानी अल्केन, तो अल्केन में हमें पता है कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, बना दिए मैंने। अभी हम ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है, सो ये मैंने Cl लगा दिया। और कार्बन की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, 4। तो जितने बॉन्ड कम उतने हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस करेंगे, सो CH3 CH CH2 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 CH3। चलो ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 1। ओके चलो स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाते हैं। पेंट 4 इन टू ऑल, पेंट 4 इन टू ऑल। तो फिर से हम पेंट यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5। यस, फिर देखो 4 इन, तो कार्बन नंबर 4 हम पहले दे देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। 4 की बाद हमें इन यानी क्या होगा, डबल बॉन्ड, यस अल्कीन। तो ये इन यानी डबल बॉन्ड, 4 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। और टू ऑल, टू यानी सेकेंड पे फंक्शनल ग्रुप OH ऑल, और बाकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, CH3 CH CH2 CH CH2। तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2। चलो ये नंबर हम इरेज करेंगे यहां से। चलो कंपाउंड नंबर 3, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। तो पहले तो साइक्लोहेक्सेन हम बना देते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन। अभी पोजीशन दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। 3 पे नाइट्रो, NO2। साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन यानी डबल बॉन्ड, और पोजीशन नहीं दिए तो फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। ये हो गया स्ट्रक्चर 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। चलो फोर्थ, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, साइक्लोहेक्स
2 in 1 all। तो देखो यहाँ पे फिर से साइक्लोहेक्स यानी 6 मेंबर कार्बन रिंग नंबरिंग करे 1 2 3 4 5 6 2 इन, सो हमें सेकेंड कार्बन के बाद रखना है डबल बॉन्ड और 1 ऑल, ये हो गया 1 और OH। यस, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। और लास्ट कंपाउंड 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनाल, 5th नंबर 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनाल। तो हेप्टेनाल, हेप्टेन कितने कार्बन हो गए? 7। यस, और पीछे दिया है हमें आल। आल यानी कौन सा कंपाउंड होता है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CH2। तो हम 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और फर्स्ट टर्मिनल कार्बन जो होगा वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला दिखाएंगे। कार्बन के नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। 6 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यानी OH और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लो। CH2। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, तो ये एक एग्जांपल यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 12.5.4 जो दिया है हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। तो बेंजीन कंपाउंड के हमें नेम यहाँ पे लिखने हैं। देखो, तो फर्स्ट हम बेसिक नेम यहां से करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूट। पहले मैं आपको एक बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं जो हम लोग ऑलरेडी जानते ही है। ये बेंजीन है। बेंजीन में देखो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अभी फर्स्ट एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप से, तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलेगा। तो पहली चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैसे बनता है, उनकी डेफिनेशन वगैरह मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मोनो का मतलब होता है 1। तो हम लिखेंगे कि व्हेन रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन of benzene ring by atom or functional group, we obtain monosubstituted benzene। ये डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, बट ये आपको काफी इजी रहेगी सारे स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो चलो अभी मैं सारे एग्जांपल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के देने वाला हूं, तो ध्यान से सारे एग्जांपल यहाँ पे हमें समझने हैं। एग्जांपल नंबर 1 कि मैंने ले लिया बेंजीन, ये बेंजीन मेरे पास है। अभी
एक कार्बन में मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को अटैच किया यानी CH3। तो बेंजीन पे मैंने CH3 अटैच किया तो ये कंपाउंड को हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन। ये सारे स्ट्रक्चर्स 2 टाइम लिख के लर्न कर लेना, 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, यूजफुल है सारे के सारे। ओके, और इनका कॉमन नेम टॉल्यूइन है, मिथाइल बेंजीन, और इनका कॉमन नेम क्या है? टॉल्यूइन। यस, चलो स्ट्रक्चर नंबर 2। देखो ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिया है, कोई भी कार्बन पे आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूएंट को। अगर मैंने यहाँ पे लिखा OCH3 तो देखो बॉन्ड OCH3 ग्रुप को मिथॉक्सी कहते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। हाँ। तो ये हो गया मिथॉक्सी ग्रुप और बेंजीन पे अटैच है, सो पेरेंट चेन अपनी बेंजीन हुई। सो इनका IUPAC नेम हुआ मिथॉक्सी बेंजीन और इनका कॉमन नेम होता है एनिसॉल। चलो तीसरा एग्जांपल, मान लो मेरे पास बेंजीन पे O CH2CH3 होता तो ऊपर वाले पूरे ग्रुप को हम, बेंजीन पे जो ग्रुप है उनको इथॉक्सी कहेंगे। हाँ। ये कंपाउंड हो गया इथॉक्सी बेंजीन और इसका कॉमन नेम है फेनिटॉल, इसको कहते हैं फेनिटॉल। चलो फिर ये सारे मोनो सब्स्टिट्यूट है, बेंजीन के 6 कार्बन में से एक ही कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा, इसीलिए इसको मोनो कहते हैं। यस, चलो फिर मैंने लिया बेंजीन पे NH2, तो ये होता है एमिनो बेंजीन। NH2 यानी इनका प्रीफिक्स एमिनो और बेंजीन, और इनका कॉमन नेम है एनिलीन। इतने कॉमन नेम आपको यहाँ पर याद करने हैं, बाकी सारे अभी IUPAC नेम और बेंजीन के सारे स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो देखो फिर अगर बेंजीन रिंग पे हमें CH2 CH3 दिया हो तो ये कंपाउंड को हम कहेंगे इथाइल। ये जो पूरा ग्रुप है वो है इथाइल, तो इसे कहेंगे इथाइल बेंजीन। फिर देखो 6 नंबर, बेंजीन रिंग पे OH, तो इनको हम कहेंगे फिनॉल। बेंजीन पे अगर OH ग्रुप होता है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन या इसका कॉमन नेम होता है फिनॉल। यस, फिर बेंजीन पे NO2, तो NO2 को नाइट्रो ग्रुप कहेंगे, सो ये कंपाउंड हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड है। बेंजीन पे Cl, तो Cl यानी क्लोरो,
तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर Br दिया होता तो ब्रोमोबेंजीन। तो ये सारे एग्जाम्पल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के हैं, तो इनको एक बार ध्यान से अच्छी तरह से लिख लो। फिर मैं डाई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करवाता हूँ। ब्रोमोबेंजीन, इसको लिख लो एक बार। बी, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इनका नॉमेनक्लेचर हमें देखना है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो व्हेन two hydrogen atom of benzene ring replaced by two functional group, we obtain disubstituted benzene. देखो, बेंजीन में से हमें दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है दो फंक्शनल ग्रुप से, सो हमें मिलेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलो इनके एग्जांपल, यहाँ पे हमें कॉमन नेम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये आपके लिए नया टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना। पहले मैं यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक कार्बन में से मैंने हाइड्रोजन हटा के Br लिखा, सेम एज यहाँ पे Br लिखा। चलो सेकेंड स्ट्रक्चर, तो अभी मैंने ये फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लिखा, और तीसरा स्ट्रक्चर तो 1 and 4 पोजीशन। तो यहाँ पे तीन हमें डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स मिलते हैं। देखो सभी का नेम मिल लिखेंगे, IUPAC एंड कॉमन। तो देखो पहले कार्बन को मैंने यहाँ पे इसको 1 दिया, फिर सेकेंड सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो जो मैं नंबरिंग है वो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूंगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये वाले कार्बन को लिस्ट नंबर यानी 2 मिलेगा। अगर मान लो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाते तो 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर मिलता, जो लिस्ट नंबर नहीं है। इसीलिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाएंगे और लिस्ट नंबर 2 हमें मिला। तो इनका IUPAC नेम होगा 1 और 2, दोनों पे ब्रोमीन है, 2 बार है, इसीलिए लिखेंगे डाई ब्रोमो बेंजीन। ये हुआ 1, 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। चलो सेम इनके लिए बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनका नेम क्या होगा 1, 3 डाइब्रोमोबेंजीन। यस। और लास्ट का बता दो नेम क्या होगा 1, 4 डाइब्रोमोबेंजीन। यस। तो ये मैंने सारे यहाँ पे IUPAC नेम दिए। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये IUPAC नेम है। अभी मैं कॉमन नेम के लिए यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ, ये पॉइंट ध्यान से समझिए।
डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कॉमन नेम में अगर आपके पास 1-2 पोजीशन है तो 1-2 को हम ऑर्थो कहते हैं कॉमन नेम में, और ऑर्थो को हम इंडिकेट करेंगे ओ से। यहाँ पे मैं लिखता हूं इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फॉर common naming we use prefix ortho for 1-2 position। अगर 1-2 पोजीशन है तो आप ऑर्थो लिखोगे, फिर मेटा फॉर 1-3 पोजीशन एंड पेरा फॉर 1-4 पोजीशन। देखो 1-2 की जगह पे हम ऑर्थो लिखेंगे, 1-3 होगा तब हम मेटा लिखेंगे, और 1-4 की जगह पे हम पैरा लिखेंगे। तो सारे कॉमन नेम अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1-2 की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्थो, तो ये हो गया ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। तो ऐसे मुझे सेकेंड कंपाउंड का नेम लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेटा स्मॉल एम डाइब्रोमो बेंजीन। और लास्ट का क्या होगा, लास्ट का पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। तो ये हो गए डाई सब्स्टिट्यूटेड के नेमिंग। तो यहां तक पहले पढ़ लो, लिख लो। तो देखो फिर हमें यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए देखना है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए हम ऑर्थो पैरा मेटा यूज नहीं करेंगे। पॉइंट 1 देखो, फॉर ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटेड derivatives the prefix cannot be used and the compound are named by identify the substituted position on the ring by following the lowest locant rule। तो हमें IUPAC नेम करना है। कैसे करना है, जो हम आगे रूल्स पढ़ गए कि जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, वो हिसाब से आपको IUPAC नेम लिखना है। In some case, common name of benzene derivative is taken as the base compound। कुछ कंपाउंड में कॉमन नेम हम बेंजीन यूज करेंगे। देखो कुछ एग्जांपल्स, पहला आपको ये एग्जांपल दिया है, चलो इनको हम ले लेते हैं। ये स्ट्रक्चर अपने पास है, तो इनका नेम हम कैसे लिखेंगे, तो हमें रूल के हिसाब से जाना है कि लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। चलो पहले मैंने ये क्लोरीन को दिया नंबर 1,
फिर ये 2 3 4 5 6, तो जो भी हाँ। लोकेंट है उसका हम एडिशन करें 1 फिर 2 और 4, 1 + 2 + 4, चलो एडिशन करें तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 7। 7। चलो इनको अब सेकेंड बार यहाँ पे यही स्ट्रक्चर ले लेते हैं। देखो इनमें फिर से हम नंबरिंग करें, हाँ। बट अभी मैं एंटी क्लॉक, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन किया। अभी ये हाँ। क्लोरीन वाले कार्बन को 1 नंबर दिया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोचो तो 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं तो 1 + 4 + 6, 4 + यस, तो ये हो गया 11। 11 आएगा। चलो फिर से एक और, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे हमें सोचनी है। चलो मान लो ये मैंने नाइट्रो को 1 नंबर दिया, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये हो गया 1, ये 3 6, 1 + 3 + 6, तो ये हो गया 10। ये मैंने क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज करके देख लो, तो ये सारे जो नंबर्स है ना वो आपको ज्यादा ही मिलेंगे। यहाँ पे 11 10, सबसे लोवेस्ट लोकेंट यही आपको मिलेगा, तो ये नंबरिंग अपना राइट हुआ। चलो अभी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना है। क्लोरो का C होगा, नाइट्रो का N होगा, अल्फाबेट में C पहले आएगा, सो हम कंपाउंड का नेम लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर 2 4 डाइनाइट्रो, 2 4 डाइनाइट्रो, और लास्ट में बेंजीन, ये पूरा बेंजीन है, सो बेंजीन। तो ये हुआ कंपाउंड का नेम। ऐसे हमें सभी कंपाउंड के नेम करने हैं, ये जो भी हमें दिए हैं वो सारे नेम। और ये आपको यहाँ पे रूल जो मैंने दिखाया वही आपको यहाँ पे समझाया कि पहले तो लोवेंट लोकेट ले लो, लोवेस्ट लोकेट, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाओ और नेम कर दो। चलो तो सेम एज ये वाला नेम भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये नंबरिंग हो जाएगा 2, देखो इसको भी हम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 1, फिर ये 2 3 4, तो इसका अगर मैं एडिशन करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1 + 2 + 4, यानी कितना होगा 7। चलो एंटी क्लॉकवाइज जाए तो 1 2 3 4 5 6, 6 + 4 10 और 11 मिलेगा, सो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं। फिर देखो सेकेंड पॉसिबिलिटी, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं ऊपर। अगर मैंने क्लोरीन को फर्स्ट नंबर दिया, अभी मान लो
तो यहां से ही हम जाएंगे ऐसे 2 3 4 5 6, तो इनका लोकेशन का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो 1 + 2 + 5, चलो कितना होगा 5 + 2 7 + 8, तो ये भी बड़ा नंबर हुआ, लोवेस्ट आपको यही मिलेगा। तो बस यही नंबर से आपको नेम लिखना है। तो बोलो नेम क्या होगा ये कंपाउंड का? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना है। हाँ क्लोरो यानी सी, फिर मिथाइल यानी एम, फिर नाइट्रो यानी एन। हाँ तो बोलो नेम। सर होगा 2 क्लोरो, 1 यस मेथ 1 मिथाइल, यस, फिर 4 नाइट्रोबेंजीन। यस 4 नाइट्रोबेंजीन। तो चलो हो जाएगा क्लियर। तो बाकी sir. के जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो हाँ नीचे यहाँ पे हमें दिया है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम एक जो पेरेंट चेन होगी उसे ले लेंगे, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसको हम पहला नंबर दे देंगे। हाँ ये दोनों का नेम अगर हम यहाँ पे लिखे तो ऐसे सॉल्व करेंगे इनको। कि पहले तो आप इतना ही देखो कि बेंजीन पे OMe, Me हाँ शॉर्ट है, Me यानी होता है मिथाइल ग्रुप, यानी OMe का मतलब होगा OCH3। और यस हाँ मिथॉक्सी। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको हाँ हम कॉमन क्या लेते हैं, एनिसॉल। तो देखो ये पूरा जो कंपाउंड है ना, राउंड कर रहा हूं, इतना एनिसॉल होगा। यस एनिसॉल हाँ में सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है और फोर्थ कार्बन पे हाँ मिथाइल है। और मिथाइल। यस क्लोरीन का C और मिथाइल का M। अल्फाबेटिकल हाँ ऑर्डर में C पहले लिखेंगे, सो ये कंपाउंड का नेम होगा 2 क्लोरो, फिर 4 मिथाइल, हाँ बाकी बचा एनिसॉल, तो लिख देंगे एनिसॉल। चलो सेम यही कंपाउंड होगा, बट यहाँ पे ये है मिथाइल और फोर्थ पे है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, सो ये कंपाउंड का नेम होगा 4 इथाइल, 4 में 2 2 मिथाइल, मिथाइल। और बाकी जो ये कंपाउंड बचा इसको हम एनिलीन कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बेंजीन के ऊपर NH2 हाँ यानी एनिलीन। तो ये दोनों भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो लास्ट जो बाकी बचा वो होमवर्क में कर देना, ये वाला। क्लियर? हाँ सर ओके। तो ये यस लास्ट पॉइंट खास समझना, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ क्या बताता है हमें। तो देखो कि नॉर्मली हमें पता है ये मेरे पास कंपाउंड है ऐसा, चलो इनको हम क्या कहेंगे, बेंजीन। यस ये बेंजीन है। बट चलो बेंजीन का मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे C6H6। अभी मैंने बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। तो देखो मुझे ये स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे, ये बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाला, यानी एक बॉन्ड मुझे दिखाना पड़ेगा। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो जाएगा बॉन्ड C6H5, और ये कंपाउंड को कहेंगे हम फिनाइल। ये फिनाइल है, फिनाइल को शॉर्ट में लिखेंगे PH, फिनाइल ग्रुप। तो मान लो पेरेंट चेन आपके पास है ऐसे, और यहाँ पे C6H5 लिखा है,
तो ये एज अ हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट जब होता है तब उनको हम बेंजीन नहीं लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। फिनाइल। ये लास्ट पैराग्राफ आपको दिया है, तो लास्ट पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लो। When a benzene ring is attached to an alkane with a functional group, it is considered as a substituent instead of parent. The name of benzene as a substituent is phenyl C6H5. Also abbreviated यानी short name PH. तो यहाँ तक पहले पढ़ लो, फिर प्रॉब्लम 12.10 देखते हैं। तो देखो प्रॉब्लम 12.10 में आपको दिया है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोइथाइल एनिसॉल। ये स्ट्रक्चर आपको दिया है ऑर्थोइथाइल एनिसॉल। तो पहले तो हमें एनिसॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनिसॉल यानी बेंजीन पे क्या होगा, OCH3, और ऑर्थो पोजीशन यानी होती है 1 2। तो आपको ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, यहाँ पे इथाइल ग्रुप यानी C2H5। तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1। बोलो क्लियर? यस सर। देखो यहाँ पे OMe भी लिख सकते हो आप शॉर्ट में, वो मैंने बताया है। चलो बी यहाँ पे दिया है पैरा नाइट्रोएनिलीन। तो पहले तो हमें एनिलीन पता है, बेंजीन पे NH2। यस, ये NH2 यानी एनिलीन, और पैरा यानी एग्जैक्टली सामने वाली पोजीशन 1-4 पोजीशन। तो 4 पोजीशन पे आपको नाइट्रो लिखना है, ये हो गया पैरा नाइट्रोएनिलीन। चलो फिर सी 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। चलो नेम तो ऊपर लिखा है तो मैं लिखता नहीं हूँ। 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। पहले तो टोटल 5 कार्बन हमें बनाने होंगे। पेंटेन अल्केन 5 कार्बन, नंबर 1 2 3 4 5। 1 पे फिनाइल, अभी मैंने आपको बताया फिनाइल यानी पीएच लिखो, या आप बेंजीन भी ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे। ये फिनाइल हुआ। फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल रिंग मैंने दिखा दिया ऐसे। चलो 2,3 डाइब्रोमो, यहाँ पे मैंने एक Br दिखा दिया ऐसे, और थर्ड पे भी एक Br। 2,3 डाइब्रोमो हो गया कंप्लीट। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, CH2 CH CH CH2 CH2 CH3। बोलो क्लियर? यस। ओके, लास्ट कंपाउंड अपने पास है D 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। सो पहले हमें यहाँ पे बेंजीन बनाना होगा पेरेंट चेन। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। चलो 4 पे इथाइल, सो 4 पे मैंने लिख दिया C2H5। 1 फ्लोरो
1 पोजीशन पे फ्लोरीन और 2 नाइट्रो सेकंड पोजीशन पे NO2। NO2। यस, तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 12.10। चलो क्लियर, लिख लो Yes, इसको। sir.